डियर स्टूडेंट्स, कृष्णा लॉ कॉलेज कमालपुर छोटमनपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एलएलबी पाठ्यक्रम में सेकंड सेमेस्टर के पेपर 4 कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के अंतर्गत निक्षेप का क्या अर्थ होता है, निक्षेप की परिभाषा और निक्षेप के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, उन पर मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। ध्यान से सुनिए। निक्षेप का अर्थ अर्थात मीनिंग ऑफ बेलमेंट। निक्षेप को अंग्रेजी में बोलते हैं बेलमेंट। निक्षेप वास्तव में सामान्य विधि का एक पारिभाषिक शब्द है जो फ्रेंच भाषा की बेलर धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देना या सौंपना। निक्षेप का अर्थ होता है देना या सौंपना। यह ऐसा देना या सौंपना है जो दाता के आदेशों के अनुसार पुनः वापस लौटाने योग्य होता है। इस प्रकार निक्षेप में केवल वस्तु के कब्जे का परिधान होता है, न कि स्वामित्व का। परिधान अस्थायी रूप से किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए और तत्पश्चात उसकी वापसी या परिधानकर्ता की इच्छानुसार निपटाने के लिए होता है। इस प्रकार निक्षेप की क्रिया एक संविदा है जिसमें एक व्यक्ति किसी चल संपत्ति को दूसरे व्यक्ति उस वस्तु को उद्देश्य पूर्ति के बाद वापस कर देगा। उदाहरण के लिए, अपना कोट का कपड़ा बै को एक उद्देश्य से देता है कि वह उससे का कोट बनाकर को दे देगा, जो यह उपनिधान कहलाता है, तथा को उपनिधाता बै को उपनिहिति कहा जाता है। इसी प्रकार अपनी मोटर गाड़ी 1 घंटे के लिए बै को दे देता है कि वह उसको 1 घंटा बाद को वापस कर देगा। यह उपनिधान कहलाता है। यहाँ उपनिधाता तथा बै उपनिहिति कहलाता है। अब निक्षेप की परिभाषा क्या होती है? निक्षेप की परिभाषा धारा 148 के अनुसार निक्षेप एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश्य के लिए इस संविदा पर वस्तुओं को सौंपना है कि जब वह उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो वे लौटा दी जाएगी या सौंपने वाले व्यक्ति के आदेशों के अनुसार उनकी अन्यथा व्यवस्था कर दी जाएगी। निक्षेप संविदा में निम्नलिखित 2 पक्ष होते हैं। पहला निक्षेपकर्ता अर्थात वस्तुओं को सौंपने वाला निक्षेपकर्ता कहलाता है, तथा नंबर 2 निक्षेप ग्रहीता वस्तुओं को ग्रहण करने वाला व्यक्ति निक्षेप ग्रहीता कहलाता है। उदाहरण, जेवर बनाने के लिए सुनार को सोना देना, मरम्मत के लिए साइकिल या स्कूटर मिस्त्री को सौंपना, दर्जी को कमीज बनाने के लिए कपड़ा देना, धोबी को धुलाई के लिए कपड़े देना आदि संव्यवहार संबंधित पक्षों के बीच निक्षेप संविदा का निर्माण करते हैं। फिर आता है निक्षेप के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। निक्षेप संविदा के निर्माण के लिए निम्नलिखित 3 तत्वों का होना आवश्यक है। पहला, 2 पक्षों के बीच किसी विशिष्ट उद्देश्य से संविदा होना। 2 पक्षों के बीच किसी विशिष्ट उद्देश्य से संविदा होना। अब जानिए क्या होता है। निक्षेप संविदा के लिए यह आवश्यक है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को चल संपत्ति किसी संविदा के अंतर्गत ही दी जानी चाहिए, किंतु इस नियम का एक अपवाद यह भी है कि धारा 71 के अंतर्गत खोई हुई वस्तु को पाने वाला व्यक्ति कानून की दृष्टि में उन वस्तुओं के संबंध में निक्षेप ग्रहीता माना जाता है, जबकि खोई हुई वस्तु उसे संविदा के अंतर्गत नहीं दी जाती। नंबर 2, संविदा के एक पक्ष द्वारा दूसरे को चल वस्तु अस्थायी रूप से सौंपी जानी चाहिए। किसी वस्तु के कब्जे को 2 प्रकार से सौंपा जा सकता है। एक, स्वाभाविक या वास्तविक कहते थे वास्तविक सुपुर्दी तथा रचनात्मक सुपुर्दगी के द्वारा।
यदि निक्षेपकर्ता निक्षेप ग्रहीता को माल भौतिक रूप से सौंप देता है तो उसे वास्तविक सुपुर्दगी कहते हैं। और अगर वह उसको या दूसरे शब्दों में माल प्राप्त करने का अधिकार साधन या निक्षेप ग्रहीता को मिल जाता है तो उसे रचनात्मक सुपुर्दगी कहते हैं। नंबर 3 आता है उद्देश्य पूर्ण होने पर वस्तु उसके स्वामी को लौटा दी जानी चाहिए। निक्षेप का तीसरा और अंतिम आवश्यक तत्व यह है कि माल हमेशा ही किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए दिया जाता है और उसके साथ ही यह शर्त लगी रहती है कि उद्देश्य पूरा होने पर माल उसके वास्तविक स्वामी को लौटा दिया जाएगा या उसकी आज्ञानुसार अन्यथा निपटारा कर दिया जाएगा। किंतु यदि परिस्थितियां ऐसी न हैं या ऐसी हैं जिनके अंतर्गत जिस व्यक्ति को माल सौंपा गया था वह माल को लौटाने के लिए उत्तरदायी न हो या माल सौंपने वाले की इच्छा से बाध्य न हो तो ऐसे पक्षों के बीच निक्षेपण्यहीनता का संबंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से फिर आता है निक्षेप के प्रकार। अब निक्षेप के प्रकार कितने होते हैं? 4। जमा, मंगनी, किराया और कार्ड। जानिए क्या है निक्षेप के प्रकार। लॉर्ड हॉल के अनुसार निक्षेप निम्नलिखित 6 प्रकार का होता है। मैंने 4 लिखे, अभी बताता हूँ 2 और। पहला जमा, एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति को उपनिधाता के उपयोग के लिए माल का सामान्य उपनिधान जमा है, जैसे कि अमानती सामान ग्रह के मूल्यवान वस्तुओं का रखना होता है। दूसरा मंगनी होता है, जहां की वस्तुएं किसी मित्र को मुफ्त उपयोग के लिए सौंप दी जाती है, मंगनी कहलाती है। फिर किराया, जबकि सामान उपनिहित को किराए के रूप में दिया जाता है तब किराए पर दिया गया माल उपनिधान कहलाता है। उसके बाद में फिर आती है कार्ड, जिसे पावन बोल देते हैं। जब किसी अन्य को ऋण लिए हुए धन की जमानत के लिए माल दिया जाता है तो इस उपनिधान को कार्ड या गिरवी कहते हैं। 5वें प्रकार के उपनिधान वह निधान है जब माल के ले जाए जाने के लिए या उस पर उपनीति द्वारा इनाम या पारिश्रमिक देय होता है। नंबर 6 पर अन्य वस्तुएं ले जाने के लिए बिना पुरस्कार के उसके साथ कुछ लिए जाने के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार से आज का मेरा टॉपिक का निक्षेप वो पूरा होता है। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं दूसरा नया टॉपिक शुरू करूंगा, उसमें मैं निक्षेप ग्रहीता और निक्षेपकर्ता के आपस में एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य दायित्व और अधिकार होते हैं उन पर विचार रखूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।